हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बर्डन ऑफ प्रूफ का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, सेक्शन 101, 102, और ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 48 है। आज हम इस लेक्चर में सेक्शन 103 से लेकर 108 तक पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम बर्डन ऑफ प्रूफ के कुछ स्पेशल रूल्स को पढ़ेंगे और बर्डन ऑफ प्रूफ के अंतर्गत ही कुछ प्रिजम्पशन को हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सेक्शन 103 जो बात कर रहा है वो उस व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात कर रहा है जो व्यक्ति न्यायालय को विश्वास दिलाना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में। सेक्शन 103 कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट lies on the person who wishes the court to believe its existence। जो उस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। सेक्शन 101 में सारे फैक्ट साबित करने थे, पूरा केस स्टेब्लिश करना था, परंतु 103 में पर्टिकुलर फैक्ट, विशिष्ट कौन सा पर्टिकुलर फैक्ट हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस व्यक्ति ने एडमिशन किया है, इस व्यक्ति ने कन्फेशन कर लिया है, तो एडमिशन और कन्फेशन वाली जो पर्टिकुलर बात है जो व्यक्ति कह रहा है उसी को साबित करना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप है कि तुमने क्राइम किया था, परंतु वो ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम वह किसी भिन्न स्थान पर था, प्ली ऑफ अलिवाई का बचाव लेता है, तो जो व्यक्ति ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में कह रहा है उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। ये था सेक्शन 103। 104 की हम बात करें, सेक्शन 104 ये कह रहा है कि साक्ष्य में ग्राह्य बनाने के लिए, साक्ष्य में ग्राह्य बनाने के लिए जो चीज आवश्यक है उसको साबित करने का था। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति डीडी को यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन को साक्ष्य में ग्राह्य बनाना चाह रहा है, तो साक्ष्य में ग्राह्य बनाने के लिए पहले क्या साबित करना पड़ेगा? डेथ साबित करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश करना चाह रहा है, तो सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट कराने के लिए पहले क्या साबित करना पड़ेगा कि प्राइमरी एविडेंस नष्ट हो गया है, खो गया है। तो यहां पर उस तथ्य के साबित होने के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपका दूसरे फैक्ट को एडमिट कराने के लिए आवश्यक है, पहले उसका साबित करना। वही लिखा है 104 में, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। तो एविडेंस को, कुछ एविडेंस को एडमिसिबल कराने के लिए जिन तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, डीडी के बारे में हम बात कर रहे तो पहले डेथ को पहले साबित करना पड़ेगा। ऐसी सेकेंडरी एविडेंस के बारे में हम बात करें तो पहले प्राइमरी एविडेंस को साबित करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति है। अब यहां पर जो सेक्शन 104 है वो प्रोसीजरल लॉ है, और इस प्रोसीजरल लॉ को एविडेंस एक्ट की धारा 136 से रिलैक्स भी किया जा सकता है। ये था सेक्शन 104। 105 की हम बात करें, सेक्शन 105 ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर होगा। एक्यूज्ड उस स्थिति में होगा कि जब एक्यूज्ड ये कहे कि जिस केस के बारे में बात की जा रही है कि उसने क्राइम किया है, उस समय एक्यूज आईपीसी के किसी जनरल एक्सेप्शन में आ रहा था, या फिर उसका काम स्पेशल एक्सेप्शन में आ रहा था, या फिर किसी विशिष्ट सेक्शन में प्रोवाइजो में आ रहा था, या फिर वो कह रहा है कि विशिष्ट विधि के स्पेशल एक्सेप्शन में या फिर किसी प्रोवाइजो में आ रहा था। तो वही है यहां पर लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एक्यूज दैट द केस कम्स अंडर, के उसका केस किसके अंतर्गत आता है? आईपीसी के किसी जनरल एक्सेप्शन में है, या जनरल एक्सेप्शन मीन्स जो हमारा आईपीसी है सेक्शन 76 से लेकर 106 वो जनरल एक्सेप्शन है, या फिर कोई स्पेशल एक्सेप्शन है, जैसे कोई सेक्शन हो आईपीसी का, इसके अलावा जनरल एक्सेप्शन का जो ऑफेंस है उसका कोई स्पेशल एक्सेप्शन हो, या फिर उसका कोई प्रोवाइजो हो। तो यानी कि आईपीसी के किसी स्पेशल एक्सेप्शन में आ रहा हो, या प्रोवाइजो में आ रहा हो, या फिर किसी अन्य विधि में जो ऑफेंस को डिफाइन करती है उसके स्पेशल एक्सेप्शन में या प्रोवाइजो में आ रहा हो। तो जो एक्यूज कह रहा है कि मैंने क्राइम नहीं किया, मैं तो ऐसी स्थिति में हूं, अर्थात जो बचाव के बारे में बात कर रहा है, तो उस एक्यूज पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप है कि तुमने क्राइम किया,
परंतु वो कहता है कि नहीं मैं तो उस समय अनसाउंड था। तो यहाँ पर जो अनसाउंडनेस के बारे में बात कर रहा है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा है, तो उसी को साबित करना पड़ेगा कि वो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा था, सेक्शन 84 था ईपीसी का। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है कि तुमने मर्डर किया, परंतु वो कह रहा है कि मैं तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में था, गंभीर और अचानक प्रकोपन के अंतर्गत आ रहा था। तो जो गंभीर और अचानक प्रकोपन है वो जनरल एक्सेप्शन नहीं है, वो सेक्शन 300 में एक्सेप्शन में दे रखा है। तो वही आपके इलस्ट्रेशन है। तो जो बचाव लेगा, जो एक्सेप्शन के बारे में बात करेगा, उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अब हम बात करें सेक्शन 105 क्रिमिनल है, यही ऐसा सेक्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ में जो केवल क्रिमिनल के बारे में बात कर रहा है, जबकि सेक्शन 103, 104 दोनों पर लागू हो रहे थे, 105 केवल क्रिमिनल नेचर का है। 106 की हम बात करें, सेक्शन 106 रेस इप्सा लिक्विटर की सुक्ति पर काम करता है। वैसे इस रेस इप्सा लिक्विटर को मेन रूप से हम टॉट में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि घटना स्वयं बोलती है, यानी कि कुछ ऐसी चीज हो रही है कि आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि हाँ ऐसा है। यदि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो इससे ये अंदाजा लगा लिया जाएगा, यानी कि स्वयं ही घटना बोलती है कि आपको आता नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं लिख पाए, आपको आता नहीं है। आपके हाथ में चाकू है, आप कुछ काटने जा रहे हो, आपके चेहरे पर पसीना है, आप घबरा रहे हो, यानी कि घटना स्वयं बोल दे, उसके बारे में बात कर रहे हैं रेस इप्सा लिक्विटर। तो सेक्शन 106 इस पर आधारित है। देखते हैं क्या लिखा है। सेक्शन 106 ये कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। उस व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ है जो जिस व्यक्ति के कोई फैक्ट स्पेशली उसी की नॉलेज में है। सेक्शन 106 स्पेशल नॉलेज के बारे में बात कर रहा है, किसी फैक्ट के बारे में, यानी कि किसी फैक्ट की स्पेशल नॉलेज जिस व्यक्ति को है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति पर यह आरोप है कि वह बिना टिकट के चल रहा है, क्योंकि जब उससे टीटी ने पूछा तुम्हारी टिकट का है, टिकट नहीं उसे एकदम प्रथम दृष्टया दिखा पाया है, टिकट नहीं शो कर पाता है, तो ये माना जाएगा कि विदाउट टिकट चल रहा है। परंतु वो ये कह रहा है कि नहीं उसके पास टिकट है, उसने टिकट खरीदी थी। तो भाई सबूत का वार आपके पास ही है, आप ही साबित करिए कि आपने टिकट ली थी। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, एक्ट डन विद डिफरेंट इंटेंशन। एक व्यक्ति पर आरोप है कि तुमने इस आशय से काम किया था, परंतु वो ये कह रहा है कि मैंने इस आशय से नहीं किया था, मेरा तो गुड फेथ का था, मैं तो इसे समझाना चाह रहा था, या फिर मैंने ये काम अपने बचाव के लिए किया था। यानी कि विशेष आशय आप ही जानते हो, टिकट खरीदी थी आप ही जानते हो, इसलिए सबूत का भार आप ही के ऊपर है। तो ये था सेक्शन 106। अब हम आते हैं प्रिजम्पशन की ओर। सेक्शन 107 से प्रिजम्पशन शुरू होते हैं, 107 और 108। सेक्शन 107 में 2-3 पॉइंट हैं। पहला तो सेक्शन 107 जो बोल रहा है, इसमें प्रश्न मेन रूप से ये है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति जीवित है या मृत हो गया है। तो क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन इज डेड और अलाइव, और ये दर्शित कर दिया जाता है कि वह 30 साल के अंतर्गत जीवित देखा गया है। भाई जीवित देखा गया है तो क्या प्रिजम्पशन मानोगे? प्रिजम्पशन यही माना जाएगा कि वो जीवित है। तो यहां पर जो प्रिजम्पशन है जीवित होने के बारे में है, परंतु ये प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल है, यानी कि रिब्यूट किया जा सकता है। अब कौन रिब्यूट करेगा इस प्रिजम्पशन को, कौन खंडित करेगा? जो व्यक्ति कह रहा है कि भाई वो व्यक्ति मर गया है, तो जो व्यक्ति कह रहा है कि मर गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होगा। तो यहां पर शोन फैक्ट है, प्रिजम्पशन है अलाइव होने की, और पर्सन हु इज सेइंग दैट ही इज डेड, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर ही आता है। सेक्शन 108 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 108 में भी सेम क्वेश्चन है कि वेदर अ पर्सन इज डेड और अलाइव, कि उस विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या जीवित है। और यहां पर यह साबित कर दिया जाता है कि भाई वो व्यक्ति 7 साल से उसके नियर डियर ने जीवित सुना ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं सुना, और यदि वो जीवित होता तो उसके बारे में उसके नियर डियर लोग निश्चित रूप से सुन लेते, और जब 7 साल से नहीं सुना गया तो यहां पर प्रिजम्पशन है डेथ की, सिविल डेथ की। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो डेथ हो गई है,
तो यहां पर ये प्रिजम्पशन भी रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। यहां पर किसकी प्रिजम्पशन है? डेथ होने की। अब यहां पर जो डेथ होने की प्रिजम्पशन है, इसको रिब्यूट किया जा सकता है। कौन रिब्यूट कर सकता है, कौन खंडित कर सकता है? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जीवित है, जो कह रहा है उसी को साबित करना पड़ेगा कि वो जीवित है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि वो जीवित है। इसके संबंध में दो केस भी हैं जो पीटी में आ जाते हैं, और 107 और 8 आपके मेंस में भी शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। इसमें केस क्या है उसको भी देख लेते हैं। पहला केस का नाम है मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली। यहां पर भी यही कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया तो यह माना जाएगा कि वो मृत हो चुका है। दूसरा केस भी इसी प्रकार से है, SR वाडेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में भी यही कहा गया इस केस में भी कि यदि कोई व्यक्ति 7 साल से उसके जीवित होने के बारे में कुछ नहीं सुना जाता है तो उसके मृत होने के संबंध में उपधारणा कर ली जाती है। तो ये हमारा सेक्शन 103 से लेकर 108 तक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम 109 से पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की पार्ट 3। ओके, थैंक यू।